बहुत सारी खूबियाँ अता फरमाई हैं। उसी में गुस्सा, ख्वाहिशात, अक़ल, अगर हम अक़ल को एक तरफ रख दें और सिर्फ गुस्सा करने वाली नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले बन जाएं, तो फिर हम मनसबे खिलाफत के अहल नहीं रहेंगे। और अगर हम अपने गुस्से और ख्वाहिशात को अक़ल के मातहत कर दें तो मनसबे खिलाफत के अहल बन जाएंगे। अक़ल दो तरह की होती है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि रअयतुल अक़ला अक़लैन फ़मतबूउन व मस्मूउन, यानी मेरी निगाह में अक़ल की दो किस्में हैं, अक़ल मतबू और अक़ल मस्मू। यानी एक होती है फितरी अक़ल है जो इंसान में बिल्ट इन है, हर बंदे के अंदर एक बिल्ट इन कुदरती फितरी अक़ल मौजूद है। और एक वो अक़ल है जो सीखने से, इल्म दीन हासिल करने से, इल्म की बातें सुनने से जो अक़ल हासिल होती है, एक वो वाली अक़ल है। दीन सीख कर, इल्म पढ़ कर जो हासिल होती है। अपने गुस्से और ख्वाहिशात को उसके ताबे रखें, जहाँ दीन कहे वहाँ गुस्सा करो, उधर गुस्सा करें, जहाँ दीन कहे गुस्सा ना करो वहाँ गुस्सा ना करें। मसलन बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, अब गुस्सा आना चाहिए क्योंकि शरीयत की खिलाफ वर्जी हुई। और अगर बेटे के हाथ से कोई नुकसान हो गया, कीमती चीज़ टूट गई, गिलास टूट के गिर गया, गिलास गिरा टूट गया, अब यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि क़दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, अल्लाह पाक ने जो मुक़द्दर फरमाया वही हुआ। लेकिन हम इसके उल्ट चलते हैं, बच्चे नुकसान कर दें वहाँ गुस्सा करेंगे, नमाज छोड़ दें कोई गुस्सा नहीं करेंगे, शरीयत की खिलाफ वर्जी करते रहें बच्चों को गुस्सा नहीं करेंगे, बच्चे गुनाह कर रहे हैं वहाँ गुस्सा नहीं करेंगे, हाँ नुकसान हो गया वहाँ गुस्सा करेंगे। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ गुस्सा कर रहे हैं और जहाँ गुस्सा करना चाहिए वहाँ गुस्सा नहीं कर रहे। तो गर्ज़ के यूँ हम अपने गुस्से को और अपनी ख्वाहिशात को शरीयत की पैरवी में दे दें, इसकी बदौलत हम फितना और फसाद से बच जाएंगे और हम फिर मनसब खिलाफत के अहल होंगे जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया। गुस्से का बेजा इजहार और गुस्से में आपे से बार हो जाना बड़ा डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो हमें इंसानियत के दर्जे से भी गिरा देती है। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है और शैतान तो है ही हमारा दुश्मन, वो तो चाहता ही है कि हम कभी भी मनसब खिलाफत के अहल ना बने। हमारी और शैतान की आपसी दुश्मनी की असल बुनियाद ही यही है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, शैतान को हसद हुआ, उसने तकब्बुर किया। इसलिए शैतान हमें इस अजीम शान मनसब से दूर रखने के लिए बहुत सारे जाल बिछाता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है और उसके जालों में से एक जाल गुस्सा है। हज़रत वहाब बिन मुनब्बी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक बुज़ुर्ग थे, आप इबादत में मसरूफ़ थे। शैतान ने उन्हें बहुत तरह से बहकाने की कोशिश की, उनकी तवज्जो इबादत से हटाने के लिए काफ़ी कुछ किया, मगर वो नेक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन पर शैतान की कोई चाल ना चल सकी। आखिर थक हार कर शैतान जब वापस जाने लगा तो उसने बताया कि मेरे 3 जाल हैं, एक है बुखल यानी कंजूसी, एक है गुस्सा और तीसरा जाल है नशा। फिर अपने तीनों जालों की वजाहत करते हुए शैतान बोला कि जब मैं किसी पर बुखल का जाल फेंकता हूँ तो वो माल के जाल में उलझ कर रह जाता है, मैं उसका ये ज़हन बनाता रहता हूँ माल कम हो जाएगा, इधर ना लगाना, खासकर अल्लाह की राह में। जहाँ गुनाहों में लगाना है वहाँ तो शैतान को तरगीब दिलाता है कि इधर लगाओ, लेकिन जहाँ नेक काम में लगाना है ना वहाँ लगाने का दिल नहीं करेगा, क्यों, माल कम हो जाएगा। गुनाहों के रास्ते में लगाते रहेंगे तो फिर वो उधर इतना शैतान नहीं उसमें ज़्यादा तरगीब दिलाएगा कि यहाँ लगाओ, शादी पे लगाओ, नाच गानों पे लगाओ, दीगर हराम कामों पे लगाओ। लेकिन जहाँ सवाब मिलना है, जहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना है, वहाँ लगाने पे शैतान वसवसे डालेगा, माल कम हो जाएगा, हालात ठीक नहीं है। हुकूक वाजिबा ज़कात वगैरह में खर्च करने से बंदा महरूम रहता है और फिर दूसरे लोगों के माल की तरफ भी बंदा माइल हो जाता है और यूं बंदा माल के जाल में फंस जाता है और फिर गुनाहों के दलदल में उतर जाता है। फिर शैतान ने कहा कि जब किसी पर गुस्से का जाल डालने में कामयाब हो जाता हूँ तो जिस तरह बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं, फेंकते हैं, उछालते हैं, पकड़ते हैं, मैं फिर ऐसे ही करता हूँ उस बंदे के साथ। उस गुस्सैले शख्स को
मैं शयातीन की जमात के अंदर ऐसे ही करता हूँ, इधर फेंकता हूँ उधर फेंकता हूँ, उसके साथ हम शैतान खेलते। गुसीला शख्स इल्म अमल के कितने ही बड़े मर्तबे पर फायज हो, यहाँ तक कि उसकी दुआओं से मुर्दे जिंदा हो जाते हो। कितना बड़ा मकाम होगा कि बंदा दुआ करे, छू करे, मुर्दा जिंदा हो जाए, कितना बड़ा मकाम है। लेकिन शैतान कहता है मैं फिर ही मायूस नहीं होता, चाहे उसकी दुआओं से मुर्दे जिंदा हो जाते हो, मैं उससे मायूस नहीं होता। मुझे उम्मीद होती है कि कभी ना कभी गुस्से में वो ऐसा जुमला बक देगा कि इसकी सारी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी, इसकी सारी ज़िंदगी की इबादत पे पानी फिर जाए। और रहा नशा, तो मेरे इस जाल का शिकार यानी किसी नशे में धुत इंसान की, तो मैं बिल्कुल ऐसे बकरी की तरह कान पकड़ के उसे जिस बुराई की तरफ मैं चाहूँ लिए फिरता हूँ। नशा ऐसा ख़तरनाक है। तो याद रखिए, ज़मीन में फसाद फैलने की बुनियादी वजह है ये गुस्सा ही है, और गुस्से ही में आकर लोग मार दाड़ करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, तलाक दी जाती है गुस्से में ही बड़ी बड़ी जंगें हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हसद, गीबत, चुगली, कीना, कीना कहते हैं दिल में छुपी हुई दुश्मनी, ताल्लुक तोड़ना, कतई ताल्लुकी, झूठ, दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को इन्फीरियर समझना, खुद को सुपीरियर समझना, दूसरों को घटिया और कमतर समझना, गाली गलौज, मार दाड़, मजाक उड़ाना, बेमुरवती वगैरह, ये कई बुराइयां गुस्से की वजह से जन्म लेती हैं। और ये सब बुराइयां वो हैं कि जो ज़मीन में फसाद फैलने का सबब बनती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि गुस्से के बेजा इजहार और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से हम खुद को बचाएं, दूर रखें। गुस्सा इंसान की फितरत है, गुस्सा आ ही जाता है, हमें चाहिए उस पर काबू रखें, गुस्से को कंट्रोल करें। और वो कैसे रख पाएंगे, इसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि तकल्लुफ़ के साथ ख़ुद पर जबर करके अपने गुस्से को पीने की कोशिश करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने गुस्सा पी लिया, हालांकि वो गुस्सा नाफिज करने पर कादिर था, कुछ कर सकता था, फिर भी गुस्से को पी लिया, अल्लाह पाक उसको सुकून और ईमान की दौलत अता फरमाए, उसके दिल को सुकून अता फरमा देगा और उसको दिल को सुकून से, इत्मीनान से भर देगा। और गुस्सा रोकने का दूसरा तरीका यह है, जब भी गुस्सा आए खामोश हो जाए, खामोशी इख्तियार कर लें, ये गुस्से का एक दूसरा इलाज है। तीसरा इलाज है, जब गुस्सा आए तो फिर अल्लाह की बेनियाजी को याद करें, कब्र हशर में अपनी बेबसी को याद करें कि अब मैं दूसरों पे गुस्सा नाफिज कर रहा हूँ, क्योंकि गुस्सा अमूमन उसी पे आता है जो अपने से डाउन हो। जब पता हो अगला तगड़ा है तो फिर ना वहाँ बीपी हाई होता है ना गुस्सा आता है, वहाँ सबका बीपी सेट रहता है। हमेशा बीपी वहाँ हाई होता है जो अपने से डाउन हो, जिस पे हम गुस्सा निकाल सकते हो, वही निकालते हैं। तो अपनी बेबसी के कब्र में मैं कैसा बेबस हूँगा, हशर वाले दिन में कितना बेबस होगा, तो मैं कितना कमज़ोर इंसान हूँ, मैं दूसरों पे गुस्सा निकाल रहा हूँ। चौथी चीज़ है, गुस्सा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ना चाहिए, शैतान भाग जाता है। पाँचवा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाहुल शरीफ पढ़िए, वुज़ू कर लें, इंशाअल्लाह गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो गुस्सा पीने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।